अब वो जो डॉक्टर है उसके पास चॉइस है, इसमें से लेवल ए वाला मैं पेशेंट को पकड़ाऊं, लेवल बी वाला पकड़ाऊं या सी वाला पकड़ाऊं, राइट। तो वो ही चोज टू गिव द लेवल सी वाला। आपको कौन सा चाहिए? लेवल ए वाला कि सबसे अच्छा वाला? तो लेवल ए वाला क्या है, उस वक्त जो आदमी गिरा और चेस्ट पेन था तो उसमें उसको वो वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लेवल ए वाला है। तो लेवल ए वाला ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस में लेवल ए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो आप देखिए। देखिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं इसको, नाम तो दे रहे हैं लेकिन ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, जो मेडिकल एविडेंसेस है मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको, राइट। तो पहले सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप का कि जैसे ही ऐसा कोई पेन हो, मेडिकल एविडेंस ये कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं खैर, लेकिन मेडिकल एविडेंस ये कहता है जैसे ही चेस्ट पेन हो जिसमें सस्पिशन है कि ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा अगर लगे तो सबसे पहले 2 टैबलेट एस्पिरिन के लेने हैं, उसको क्रश करना है और उसको पानी के साथ निगल लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसको करना है, इसमें उस इंसान के बचने के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसको लेवल ए एविडेंस कहते हैं। ये लेवल ए की कैटेगरी मैंने नहीं दी है, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस में मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जैसे ही आपने देखा वो चेस्ट पेन वाला है, पैनिक कर रहा है, तो सबसे पहले ये कर दिया। इसमें मोर्टेलिटी रेट के घटने के चांसेस कितने हुए? 20% घट गए। अब लेवल से स्टेप 2 ये है कि उसको पेन कम नहीं हो रहा, कि वो स्टेप 1 से ये है कि वो और ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी अभी मेंटेन्ड है। तो ऐसे में पेन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ग्लिसरल नाइट्रेट का स्प्रे आता है, राइट। वो स्प्रे खरीद सकते हैं दुकान से, और वो स्प्रे जीभ के नीचे, टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो पेट को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो स्प्रे की जो मेडिसिन है वो पेट में जाएगा तो वो हजम हो जाएगा, राइट। लेकिन उसको ब्लड में भेजना है हमें, तो ब्लड में भेजना है तो क्या, टंग के नीचे एक स्प्रे मारना है जोर से, राइट। 0.4 mg वो चला जाएगा। 5 मिनट में पेन कम नहीं हुआ तो एक और स्प्रे, फिर एक और कम नहीं हुआ, फिर एक और स्प्रे, 3 के बाद फिर नहीं। अगर 3 के बाद भी पेन है, इसका मतलब वो प्रोबेबली हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिटी और समथिंग एल्स। तो आप कितनी बार भी मारते रहेंगे वो पेन कम ही नहीं होने वाला, राइट। तो यानी कि वो हार्ट अटैक से अलग कुछ है, राइट। तो ये है प्रिवेंटिव, राइट, क्योंकि ये ज्यादा करेंगे तो इसके अपने साइड इफेक्ट भी है। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो उसी वक्त और ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज्यादा मिलता है तो आपको उसको एटिनोलोल, राइट, 100 mg दवाई दे देना है, राइट। और दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करना है, एंड एक्सपेक्टेडली वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो और सेफ जोन में चला जाएगा। और इसमें जो एविडेंस मिला है 23% रिडक्शन इन द डेथ, 23% रिडक्शन इन द डेथ, तो इसको बोलते हैं लेवल ए एविडेंस, राइट। अब देखिए अगर मान लो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसा कोई पेशेंट आता है, ये जो 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप में आप कितना पैसा कमा लेंगे? हाउ मच, राइट? 2 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, राइट। देयर इज नो इंटरवेंशन, नो सर्जरी, नो बिग डील, राइट। लेकिन ये ए लेवल के एविडेंसेस हैं, राइट। तो दिस इज द ए लेवल एविडेंस। नाउ अब आगे फ्यूचर में ये तो हो गया इमीडिएट करना है 3 स्टेप्स, लेकिन फ्यूचर में उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे से कभी, तो उसके लिए क्या करना है, राइट। तो व्हाट मैंने जो देखा है वो ये मैंने देखा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई ही शुड बी ऑन ए DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट व्हिच वी एडवाइज, राइट। आप लोग लेते ही हैं, राइट। और उसमें मैंने जो एविडेंसेस देखे वो सारे पिछले वाले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी इसी जगह पे, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो DIP डाइट है ये कोई मेरी आविष्कार नहीं, मैं बताता हूँ, राइट। और क्योंकि ये भी एविडेंस बेस वहीं से कहीं से आया है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। कहाँ से आया है उस पर एक नजर डालते हैं, और वो नजर ये है। अभी ऑडियो चाहिए होगा थोड़ी देर में, लैपटॉप का ऑडियो चाहिए होगा प्लीज। सो 1998 में मैं कई सारे रिसर्च पेपर हैं, सारे यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है आप ले 2 मिनट के बाद, तो लेकिन बुक में है सारे, है ना। तो ऐसे लोग इकट्ठे किए गए बाय डीन ऑर्निस, जो कि व्हाइट हाउस के डॉक्टर रहे हैं और अभी भी हैं, राइट। तो डीन ऑर्निस ने इकट्ठे किए हार्ट पेशेंट जिनके एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज देखा, कितनी ब्लॉकेज है वो नोट कर लिया। उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को उन्होंने स्टैंडर्ड दवाइयां दी जो अभी भी आप लेते हैं, चाहे वो स्टैटिन हो, चाहे वो ब्लड थिनर हो, चाहे ब्लड प्रेशर गोलियां हो, वो सारे विटामिन की गोलियां स्टैंडर्ड गोलियां दी, और डाइट पे उनका जो मर्जी जैसा स्टैंडर्ड होता है वो दिया। दूसरे ग्रुप को गोलियां नहीं दी, गोलियां बंद करने बोला उल्टा, और उनको द काइंड ऑफ फूड जो हम बताते हैं DIP डाइट, इसी तरह की डाइट पे रखा। एक्चुअली DIP डाइट यहीं से इंस्पायर्ड है, राइट। तो
फिर उनको 1 साल बाद मिले, दोबारा एंजियोग्राफी किया, 2 साल बाद मिले, फिर एंजियोग्राफी किया, क्योंकि उनको ये देखना था कि एग्जैक्टली उनका ब्लॉकेज का क्या हाल है। और आप देखिए यहाँ पे कि हर साल जो लोग दवाइयों पे थे, इन स्पाइट ऑफ दवाइयों पे रहने के भी उनके ब्लॉकेज के साइज बढ़ते जा रहे थे, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा था। देख रहे हैं आप राइटली, ये बुक में है। और जो लोग डाइट पे थे, कोई दवाई पे नहीं थे, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था। तो दिस इज एन एविडेंस, राइट। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है दवाई खा लो, इससे आपके प्रिवेंशन होगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस तो है, लेकिन एविडेंस तो इसके खिलाफ बोल रहा है ना, राइट। एविडेंस इज सेइंग अदर वे, वो एविडेंस कुछ और बोल रहा है, राइट। तो हमारा जो बेसिक, अभी वो क्लॉटिंग की बात कर रहा था, ब्लड क्लॉट, ब्रेन में क्लॉट हो जाएगा तो उसी वक्त पैरालाइज हो जाएगा इंसान, और पैरालाइज हो जाएगा तो क्या करेगा? फिर वही बात डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो इंटरवेंशन देगा, क्या उससे वो पैरालिसिस की रिवर्स होने के चांसेस हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हमारे पेशेंट क्या करते हैं, इसके एविडेंसेस क्या है, राइट, वो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखते हैं, ऑडियो इज नॉट वर्किंग, राइट। ऑडियो नहीं काम कर रहा है इसमें, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लीव इट, छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसकी वो आप छोड़ दो उसको, तो ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एविडेंस की। तो एविडेंस के तौर पे मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारा लाइव एग्जांपल है ही। यहाँ पे सतीश आप हैं, ठीक है ना, आप एक बार आके 2 मिनट के लिए जो आप बता रहे थे बैक स्टेज पे, सतीश जी कौन है? मैं इनसे आज ही पहले बार मिला हूँ, और इनको मिलाने वाले हैं अशोक जी। आर यू देयर? हाँ, इनका होलसेम टेल एक चैनल है, जिस चैनल में हमारे वीडियोस आते हैं। उस वीडियो को इन्होंने देखा और मुझसे तो पहली बार मिले, और देखने के बाद इन्होंने जो भी ये जो आपने बताया था ना, उस अपने कॉन्टेक्स्ट में और उन लेडी के 2 मिनट में आप थोड़ा बता। जी, मैं सतीश, मुझे 6 साल पहले हार्ट की दिक्कत हुई, मेरा वेट था 97, तो मैं काफी जगह गया इधर उधर, लेकिन लास्ट में आके कोई फर्क नहीं। उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी कराई 40 एस्कॉर्ट से, तो उन्होंने कहा 19% 98% ब्लॉकेज है इसमें पूरी, और बाईपास सर्जरी होगी। लेकिन मैंने कहा नहीं करवानी मुझे, बोले नहीं करवानी होगी, रिलेटिव साथ थे, घर वाले साथ थे, बोले करवाओ। तो मैं जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। तो मैं वहां से निकला। उसके बाद मैं धक्के खाता रहा, कभी आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथिक करते करते मुझे एक बार डॉक्टर साहब का वीडियो मिला, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से ओपीडी करवाई। तो ओपीडी में डॉक्टर साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजी, वो सब मैंने किया। तो इतना ज्यादा जादू की तरह इफेक्ट हुआ उसका, सडनली एकदम, मतलब विद इन 6 डेज में मेरी सारी प्रॉब्लम ऐसे लगा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 50 कदम भी चलता था तो एकदम हार्ट पे बहुत ज्यादा दर्द होता था। चलो ये तो ये एक बात कि मैंने डॉक्टर साहब से किया और मैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, ठीक होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करवाया, काफी कुछ, मतलब उसके बाद आज से सिर्फ 1 महीना पहले मेरे फ्रेंड के मदर इन लॉ पानीपत रहते हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, पैरालाइज हुआ, बहुत हैवी पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद एक डॉक्टर हैं न्यूरो सर्जन, उनके पास एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। 18 दिन वहां एडमिट रहे। 18 दिन में 3 लाख रुपए बिल बना, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी, फूड पाइप डाली हुई थी, एक हाथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट टांग बिल्कुल डैमेज थी, बोल नहीं पाते थे, फूड पाइप था, ऐसे था जैसे मतलब ये खत्म है, कुछ नहीं। 20 दिन 18 दिन बाद उनकी हमने छुट्टी करवाई, 3 लाख रुपए बिल। घर आए, उनकी बेटी, मेरा फ्रेंड सब रो रहे थे, भी क्या करें। मैंने कहा भी मैं करवाऊं कुछ, बोले कैसे होगा। मैं कहा करवाऊं, आप बताओ। सब ये बंद करना पड़ेगा, मैं बात करता हूँ। बोले चलो करवाओ, बस ये बचने चाहिए। 73 उनकी एज है, आज से सिर्फ ये 20 दिन पहले की बात है जब उनकी छुट्टी करवा के लाए। उसके बाद मैंने अपने तौर पे मैं कहा डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाना था। तो ये जो अशोक गुप्ता जी हैं, इनसे थोड़ी सी बात की, कहते हैं आप करवाओ, कोशिश करो। मैंने हिम्मत करके उनकी सारी की सारी टोटली दवाइयां जो इतने सारे पॉलिथिन डॉक्टर ने दी थी सारी बंद करवा दी, बिल्कुल सडनली हॉस्पिटल से लाते ही। 25 साल से वो ये थे, शुगर डायबिटिक थे, और 25 साल से बीपी की मेडिसिन खाते थे, घुटनों में दर्द की, हार्ट की उनकी दवाइयां चल रही थी, सारी की सारी दवाइयां, मतलब एक फेथ करके डॉक्टर साहब पे। और मैंने खुद देखा हुआ था बहुत सारे लोगों पे, लेकिन इतना मेजर केस, मतलब मेरे अब भी बताते थे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल। तो
एक फेद करके सारी की सारी मेडिसिन उनकी सडनली बंद कर दी। सिर्फ 4 दिन के अंदर उनकी हाथ उठने लग गया, लेग हिलने लगी। जबकि डॉक्टर ने छुट्टी के टाइम मैंने कहा था डॉक्टर साहब ये इनकी तो हालत बहुत क्रिटिकल है, कैसे होगा? कहते बस ऐसे ही चलेगा जब तक चलेगा। मैं कहा जी ये ना बोल रहे हैं ना खा रहे हैं, फूड से जा रहा है तो एनर्जी तो कैसे आएगी? कहते ये ऐसे ही चलेगा। मैं कहा ये तो लगे ही रहा बचेंगे। कहता बस ले जो सेवा सुबह कर लो। आज सिर्फ मतलब 28 तारीख को 28 फरवरी को हम लेके आए थे उनको, आज 21 तारीख है। 21 दिन के अंदर जो भी उनको देखता है ना मतलब वही हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी रिकवरी। उनकी बात मतलब गू 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 करते थे, समझ कुछ नहीं आता था, अब 80% क्लियर समझ आ रहा है। सब लोग आके देख रहे हैं कि हैरान, और सबको ये पता है कि मेडिसिन चल रही है। उनके सारे रिलेटिव्स को ये पता है मेडिसिन चल रही है, लेकिन असल में उनकी मेडिसिन बंद है बिल्कुल। एक भी मेडिसिन नहीं दे रखी, एक भी मेडिसिन। मिराकल मतलब जादू का सुना है कि जादू होता है, लेकिन जादू अपनी आंखों से देखा और इतना हैवी, बहुत कमाल। डॉक्टर साहब तो थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो उन्होंने सिंपली यही किया कि डीआईपी डाइट लिया और वो दवाइयाँ छोड़ी, राइट। और डीआईपी डाइट में दोबारा होता है, दैट इज नॉट माय डाइट, राइट। वो एविडेंस बेस्ड डाइट पहले से था, उसको मैंने एक थोड़ा फॉर्मूला बना दिया ताकि आपको लेते वक्त कंफ्यूजन ना हो क्या कब कितना खाना है। तो सतीश जी यहीं पे इसके बाद भी मिल सकते हैं। और कुछ लोग, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो पेशेंट की बात कर रहे हैं वहाँ जाके मिल के आए। इन्होंने बताया कोई अपने वीओपीडी में थे, तो हमारा वर्चुअल वीओपीडी होता है जहाँ पेशेंट नहीं आता है, वो अपना ईमेल करके भेज देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और उसके हिसाब से हम डाइट बना के दे देते हैं। डाइट तो यही बना के देते हैं, यही वाला। और उन्होंने लिया और वो अपने घर पे ठीक भी हो गए, लेकिन फिजिकली मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, राइट, स्ट्रोक हो जाए तो उनको क्या करना है, इमीडिएटली डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2। और जिनको डीआईपी डाइट क्या है नहीं पता, वो गूगल कर सकते हैं, होलसेल टेप में वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस प्लेट 2 जैसे ये करेंगे, मैंने ये देखा है, राइट। और ऐसे इस तरह के कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हर बार इट टेक्स 15 days to 20 days टू रिकवर। अगर इमीडिएटली बात स्ट्रोक के शुरू करते हैं, 15 days to 20 days टू रिकवर द डैमेज डन। डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, तो इतना छोटी सी बात है जो कि ऑलरेडी मेडिकल साइंस में पहले से प्रूव किया हुआ है। सिर्फ इतना है कि इसका प्रचलन नहीं है, ये आप तक किसी ने पहुंचाया नहीं। और जो चीज आप तक पहुंचाया है वो सतीश जी ने बताया कि फूड टाइप पहुंचा दिया, वो दवाइयों का ढेर लगा दिया, तो उस चीज से हालत क्या होगी, वो इतनी पैथेटिक होगी कि जब आप देखेंगे लगता है कि इससे अच्छा ये भगवान को प्यारे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, इतना परेशानी से रहने से। जबकि इतना परेशान, इतना पेन में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये तो हुई बात, हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक में क्या करें, ब्रेन स्ट्रोक में क्या करें, हमारे पेशेंट क्या करते हैं। अब आता है कि कोई मर गया तो क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आज का टॉपिक है। कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या करें। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवेयर स्टडी 2 2019 के बाद इसमें बहुत सारे नए प्रोटोकॉल बने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 के बाद बने, अभी 2021 चल रहा है। तो ये सारे प्रोटोकॉल बनने के बाद भी ये मेडिकल साइंस में, मेडिकल इंडस्ट्री में प्रैक्टिस में नहीं आया है। प्रैक्टिस में हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है प्रैक्टिस में कभी ना आए, जिस तरह से अभी तक की ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं आई, राइट। तो प्रैक्टिस में वही चीज आती है नॉर्मली जो कि एविडेंस बेस्ड ना होके जो प्रॉफिट बेस्ड हो, तो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो खैर प्रैक्टिस में जब भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपको अभी सीख के जाना है। आई टेक 5 minutes टू टीच यू कि क्या है, हम करते हैं इसको, राइट, और क्या है वो हम अभी बताने वाले हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात अवेयर टू स्टडी में ये देखा गया है, और इससे पहले भी देखा गया है, 1968 से लेके चल रहा है, लेकिन खास मैं इसका इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये बड़ा दमदार रेफरेंस है कि जब भी किसी की डेथ होती है, डेथ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब समझिए, क्लिनिकल डेथ इसे कहते हैं, नो ब्रीदिंग नो पल्स। तो आपको कैसे पता चलेगा इंसान जिंदा है कि मरा है? सिंपली उसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े मशीन स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एस्टेब्लिश कीजिए सांसें चल रही है क्या, धड़कन, राइट। और दूसरी चीज देखिए पल्स है कि नहीं है, राइट। पल्स है कि नहीं है, पहले तो आप जैसे भी बैठे हैं या कभी बैठे हैं, कुछ लोगों के पास ऐसे छू के देख लीजिए कि कैसा लगता है छूने में, जिन लोगों ने कभी नहीं किया ऐसा, राइट। और आपको एक डेड इंसान के अगर ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा कोई कुछ भी हिलेगा नहीं। इट विल टेक अबाउट 3-4 seconds टू एस्टैब्लिश वेदर द पर्सन इज डेड और अलाइव, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आंखों के सामने कोई मर जाता है या मरा हुआ आदमी होता है, तो पहला स्टेप ये है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये देखना कि ये मरा है या जिंदा है, राइट। उसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके लिए सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि भाई ब्रीदिंग चल रही है क्या, आस्क योरसेल्फ, ब्रीदिंग तो नहीं चल रही है, अच्छा पल्स चल रही है क्या, पल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक चीज देख रहा है पल्स देखो, पल्स नहीं है, राइट।
कई बार ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग चल रही है, वो मुंह खुला रहता है और हर 4-5 सेकंड बाद वो एक गास्पिंग करने की कोशिश करता है, तो उसे भी डेथ नहीं गिनते हैं, क्लिनिकल डेथ।